अगर आप इस रीडिंग तक पहुंच गए हैं तो ये रीडिंग आपकी है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग रीडिंग करने जा रहे हैं वर्गो कन्या राशि वालों के जीवन में क्या आ रहा है। अगस्त मंथ में देख लेंगे हम लोग क्या आ रहा है। सो ये अगस्त मंथ की प्रेडिक्शन है। सो आपको पॉजिटिव होकर इस रीडिंग को देखना है। टाइम बहुत वेस्ट होता है शफलिंग में, मैंने ये चीज नोटिस की है, मेरी वीडियो लंबी लंबी हो जाती है। सो मैंने आज ऑलरेडी कार्ड को शफल करके अच्छे से और कार्ड्स को लगा दिया है, बस मैं रीडिंग स्टार्ट करूंगी। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। ओके, सो यहाँ पे क्या हो रहा है, लव लाइफ एंड करियर में भी चेक कर लेंगे और वैसे भी क्या हो रहा है आपके जीवन में। इस समय जीवन में आपके बहुत नेगेटिविटी है क्योंकि यहाँ पे डेविल कार्ड आया हुआ है और कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करे क्या ना करे, और माइंड बहुत ज्यादा स्टक है। कुछ मतलब सूझबूझ नहीं हो रही, कुछ कंफ्यूजन हो रही है लाइफ में, कुछ डुअलिटी हो रही है माइंड में कि क्या करे क्या ना करे, ये करे वो करे, कंफ्यूज हो रहे हैं। अगर कोई काम करते तो कंफ्यूज हो रहे हैं क्योंकि माइंड स्टक है तो क्लैरिटी मिल नहीं पा रही। सो यहाँ पे मैं बोलूंगी कि कुछ रेमेडीज भी आपको बताऊंगी मैं साथ साथ, कि आपको रेमेडीज के तौर पे अगर आपको थोड़ा सा नेगेटिविटी फील हो रही है तो आपको मेडिटेशन जरूर करना है, राइट। तो मेडिटेशन करेंगे तो उससे आपको एक तो जो माइंड में स्टकनेस हो रही है तो उससे क्लैरिटी मिलेगी और जो नेगेटिविटी है वो भी दूर होगी। ठीक है, तो मेडिटेशन करिए, ध्यान करिए, और ज्यादा देर का भी करने की नीड नहीं है, 10-15 मिनट कर लीजिए, ठीक है, उतना इनफ है। ठीक है, लेकिन आपको बहुत अच्छा फील होगा। ठीक है, तो जो भी आपके जीवन में जो नेगेटिविटी है और स्टकनेस है, एंड आप यहाँ पे किसी चीज का इंतजार करते हुए दिख रहे हैं यहाँ पे, तो वो इंतजार किस चीज को हो रहा है, एक अच्छे समय का इंतजार कर रहे हैं। तो अच्छा समय आप वेट कर रहे हैं कि कब आएगा, कब चीजें बेटर होगी, इंतजार कर रहे हैं कि, क्योंकि यहाँ पे मुझे आपके करियर में हो सकता है, किसी किसी की लव लाइफ में हो सकता है, यहाँ पे ब्लॉकेजेस दिख रही है। तो चीजें बिल्कुल आपकी इसलिए माइंड स्टक है क्योंकि चीजें आपकी बिल्कुल ब्लॉक हुई पड़ी है। वो आप जो चीज भी आप मांग रहे हैं, हो सकता है प्यार मांग रहे हैं, मैरिज मांग रहे हैं ईश्वर से, या क्या मांग रहे हैं, ब्लॉक हुई पड़ी है क्योंकि जो नेगेटिविटी आपके जीवन में भर भर के आ गई है उसके वजह से आपके जीवन में कुछ भी चीजें आगे बढ़ने रही, बीच में ही स्टॉप हो गई है। तो उसके लिए तो आपको देखो कुछ रेमेडीज तो करनी पड़ेगी ताकि आप वो जो एक स्टकनेस है उससे बाहर आ पाए और जो भी जीवन में आपके ब्लॉकेजेस है वो रिलीज हो जाए। ठीक है, बाकी हम देख लेंगे कि क्या हो रहा है और इस अगस्त मंथ ये आपके लिए क्या लेके आ रहा है। तो अगस्त मंथ में मुझे दिख रहा है कि चीजें ऐसा नहीं है कि ठीक नहीं होंगी, होगी। कोई है जो हो सकता है कि किसी किसी के लाइफ में बहुत ज्यादा ही नेगेटिविटी होगी, तो वो अपनी गाइडेंस ले सकते हैं। ठीक है, रीडिंग ले सकते हैं और रेमेडीज को कर सकते हैं। लेकिन जिनके जिन मतलब सारे ही लोग कन्या वाले, मैं बोलूंगी वर्गो कन्या वाले सारे ही लोग, जरूरी नहीं है कि सबको ही प्रॉब्लम हो रही है सारे। ठीक है, कुछ लोग पॉजिटिव भी होंगे क्योंकि कुछ लोगों को पॉजिटिव रहना बहुत पसंद होता है, क्योंकि ये जो मैं आपको एक चीज बता दूं कि सारा कुछ हमारे थॉट्स पे डिपेंड करता है। हमारे थॉट्स अगर नेगेटिव सोच रहे होते हैं या फिर हमारा मूड नेगेटिव सोच रहा होता है या पॉजिटिव सोच रहा होता है, तो वही चीजें हमारे जीवन में अट्रैक्ट होके आ जाती है, क्योंकि हमारा एक एक शब्द ब्रह्मांड में जाता है और हम जो भी बोलते हैं वो तथास्तु हो जाता है। ठीक है, तथास्तु हो जाता है और वो अट्रैक्ट होके हमारे पास आ जाता है। ठीक है, तो ये हमारे ही मुंह के शब्द होते हैं जो हमारे जीवन में ब्लॉकेजेस लगते हैं। और कुछ ऐसे लोग होते हैं आपके जीवन में मैनिपुलेटिव या जेलस लोग, तो ये लोग भी आपके जीवन में नजर लगाते हैं, नजर दोष भी होते हैं, तो वो भी एक ब्लॉकेजेस बन जाती है। तो अब डिपेंड करता है, कुछ तो आप ही लोग नेगेटिविटी आपके अंदर इतनी चल रही है जो मैनिफेस्ट होती जा रही है, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके जीवन में ऐसे लोग एंटर होते हैं और वो बहुत आपके जीवन को देख के बड़ा सुखमय जीवन है तो नजर लगाते हैं, क्योंकि उनकी खुद की लाइफ तो कुछ अच्छी है नहीं, तो वो दूसरों को भी परेशान करते हैं और वो बहुत जेलस रहते हैं आपकी अच्छी चीजों से। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो ऐसे लोगों को अपने जीवन से दूर करो जो आपकी खुशी से खुश नहीं होते। फिर भी आपने अपने जीवन में ऐसे लोगों को रखा होता है जो मतलब आपको पता है कि ये लोग अच्छे नहीं हैं और ये हमारा बुरा चाह रहे हैं, हमसे जेलस है और हमारी चीजों पे नजर लगा रहे हैं, उसके बावजूद भी आप ऐसे लोगों से कांटेक्ट रखते हैं। तो बात करना बंद करिए, कांटेक्ट रखना कम करिए या कम कर दीजिए। रोज रोज किसी से मिलने की जरूरत नहीं है और अपने जीवन को खराब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं
तो आप बोलेंगे कि किसी से मिलने से, क्योंकि वो हर बार आके कुछ आपके लिए नेगेटिव बोल देते हैं। जैसे आप बोलेंगे कि मैं कुछ करना चाहता हूँ, मैं कुछ अचीव करना चाहता हूँ, आपके ही फ्रेंड्स होते हैं, आपके ही इर्द गिर्द लोग होते हैं, आपके अड़ोसी पड़ोसी, आपके रिश्तेदार, जो ज्यादा बोलने वाले होते हैं ना, नेगेटिव लोग होते हैं और ज्यादा बोलते हैं, और खुद के लिए तो गलत बोलते हैं, दूसरों के लिए भी गलत बोलते हैं। तो ऐसे लोगों को अपने जीवन से निकाल के बाहर करिए, क्योंकि ये आपको बहुत ज्यादा नेगेटिव बना रहे हैं। आपके इनका भी जो एक नेगेटिव प्रभाव है वो आपके जीवन में पड़ रहा है। तो आपको ऐसे लोगों को खुद से दूर रखना है। मतलब आप बात करना नहीं छोड़ सकते तो कम कर दीजिए, मैं ये बोलूंगी, क्योंकि ये भी आपके बारे में कुछ ना कुछ बोल देते हैं, उल्टा सीधा बोल देते हैं। जैसे कि आप बोलेंगे कि मैं वो काम करने का सोच रहा हूँ, अरे तू कहाँ कर पाएगा, तेरे बस की बात नहीं है ना। लोग टांग पकड़ के खींचते हैं ना। आप बोलेंगे कि मैं ये बिजनेस खोल लूं, वो खोल लूं, या ये मैं कर लेता हूँ, ये मेरा सपना है, तेरे बस की बात नहीं है, तुझसे नहीं हो पाएगा, छोड़ यार उसको मत कर, कुछ और कर ले। क्योंकि उनको पता है कि आप उतने कैपेबल हो, आप कर लोगे, लेकिन वो नहीं कर पाएंगे। लेकिन वो चीज उन तक नहीं पहुंच पा रही है, क्योंकि वो उतने कैपेबल नहीं है, करने लायक नहीं है। तो वो आपको भी रोकते हैं, ताकि ये मैं अड़ंगा डालूं, और अड़ंगा डालने से इसकी नेगेटिविटी, एक जो इसकी खुद की भी एनर्जी नेगेटिव हो जाएगी, फिर ये खुद ही नेगेटिव हो जाएगा, खुद ही वो काम नहीं करेगा। तो लोग इस तरह से आपको रोकते हैं। प्लीज आप ऐसे लोगों से थोड़ा बच के रहिए, अगर आप चाहते हैं अपनी जिंदगी में खुशियां। तो ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं है कि आपके जीवन में विक्ट्री नहीं आएगी, आपके जीवन में खुशियां नहीं आएगी, प्यार नहीं आएगा। तो किसी किसी की लाइफ में तो मनी पे ब्लॉकेजेस दिख रही है, किसी किसी के जीवन में जो ब्लॉकेजेस है वो प्यार पे है। उनके जीवन में प्यार नहीं आ पा रहा, उनकी मैरिज नहीं हो पा रही, और किसी किसी के जीवन में पैसा नहीं आ पा रहा। तो आप देख लीजिए किसके किसके साथ रेजोनेट हो रहा है, ठीक है, जो कमेंट कर सकते हैं कि मेरे साथ रेजोनेट हो रहा है। और दूसरी बात ये कि जब ये इस पूरी रीडिंग जब हो जाएगी कंप्लीट, तो आप रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो भी ब्लेसिंग छुपी है वो आपके जीवन में आ सकती है ना। जैसे आप जब रीडिंग को क्लेम करेंगे, बोलेंगे यस मैं इसे क्लेम करता हूँ, तो क्या होता है कि जो भी ब्लेसिंग यहाँ पे बताई जाती है वो ब्लेसिंग आपके जीवन में आने लगती है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि चीजें बेटर हो जाएंगी, जो भी आपका इंतजार है खत्म हो जाएगा, क्योंकि ईश्वर आपको बहुत हिम्मत देंगे, और आप अपनी सिचुएशन से फाइट करके आगे बढ़ पाओगे। आप बैड परिस्थितियों में पैनिक नहीं होंगे, आप डेस्परेट नहीं होंगे कि जल्दी मिल जाए, जल्दी मिल जाए, परेशान हो रहा हूं मैं, क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा। पैनिक नहीं होना, डेस्परेट नहीं होना, बस ईश्वर पे सरेंडर करना है अपनी परिस्थितियों को। आप सरेंडर करिए, चीजें बेटर हो जाएगी, क्यों नहीं होगी, ठीक है। और प्रेयर्स में रहिए, बने रहिए, स्पिरिचुअल हो जाइए, ठीक है। ईश्वर से मांगिए कि आपकी परिस्थितियों को वो ठीक कर दे। एंड उसके अलावा आपको बस सरेंडर जरूर करना है, कुछ भी मतलब मैं बोलूँ कि सरेंडर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और उसके अलावा प्रेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। मेडिटेशन करिए, ताकि आपका ईश्वर से कनेक्शन बन पड़े। आप जब ईश्वर से कनेक्शन ही नहीं बनाएंगे, तो आप क्या सोचते हैं कि मेरे जीवन में वो चीज आ जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, है ना। तो आपको पहले ईश्वर से कनेक्शन बनाना है, आप जो भी चाहते हैं आपके जीवन में वो चीजें आ जाएंगी। सरेंडर जरूर करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जस्टिस कार्ड आ रहा है, ईश्वर आपके जीवन में बहुत अच्छी अच्छी चीजें दे रहे हैं, आपके जीवन में धन भी दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, मतलब, और एक प्यार भी दे रहे हैं पार्टनर, जिससे आपके शादी के योग बन सकते हैं, ठीक है। तो मनी आ रहा है, 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। फिर यहाँ पे मुझे एक लवर्स कार्ड दिख रहा है, जो ये ईश्वर का ही कनेक्शन है। यहाँ पे ईश्वर ने ये कनेक्शन दिया है, जोड़ा है, तो आपकी विक्ट्री निश्चिंत है, यहाँ पे जीत निश्चिंत है। और पैसा भी आपके पास बहुत आ रहा है, भर भर के मनी। तो जब आपकी तरफ पैसा है तो लोगों की हेल्प करना, हेल्प करने से क्या होता है कि जो आपके पास चीजें होती है वो आपकी मल्टीप्लाई हो जाती है। जो भी चीजें आपके पास है, मान लो आपके पास प्यार है, तो प्यार नहीं, सॉरी, आपके पास पैसा अगर आप करते, जैसे कि पैसा किसी को दान करते हैं, या किसी को खाना खिलाते हैं, कुछ भी, हर चीज पैसों से ही आती है ना, चाहे आप उनको पैसा दें या आप उनको खाना खिलाएं। तो आप इस तरह से करते हैं, तो आपके जीवन में वो चीजें मल्टीप्लाई हो जाएगी, है ना, खुशियां आएगी, और पैसा जो भी आपका जाएगा वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर आप किसी को अपनी कमाई का एक रेमेडी और है, अगर आप अपने जीवन में पैसा चाहते, तो अपने जीवन में आप अपना कमाई का 10वां हिस्सा, 10%, ठीक है, आप 10% किसी गरीबों को हेल्प कर सकते हो, और वो 10% आपका 100 गुना बनेगा, ठीक है। जब आप किसी को 10% देंगे, ईश्वर क्योंकि कह रहे हैं, यहाँ पे हेल्प करने के लिए बोल रहे हैं कि आपके तरफ वो पैसा भेजेंगे, लेकिन आपको यहाँ पे दान करना है।
तो अपनी कमाई का 10% लोगों को हेल्प करिए, तो ईश्वर आपके जो कमाई है उसमें बरकतें देंगे, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये भी एक रेमेडी है, ये करना है आपको, रेमेडी कर लीजिए। जो चाहता है उनके भाई जीवन में बढ़ोतरी हो, काम में और व्यापार में अच्छा हो जाए, करियर बढ़िया हो जाए और चीजें अच्छी हो जाए, जीवन में सारी लग्जरी आ जाए, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, जरूर करना है। और अगस्त मंथ आपका बहुत ही बेहतर साबित होने वाला है, क्योंकि कुछ चीजें आपको पता नहीं होती है और अननेसेसरी अपने मुंह से उल्टे सीधे शब्द ना निकालिए। जैसे कि हमारे मुंह से बहुत सारी उल्टी सीधी चीजें निकलती है, मुझे नौकरी नहीं मिल रही, मुझे नौकरी नहीं मिल रही, मेरे को जॉब नहीं, मेरे को करियर में मेरा बिजनेस नहीं हो रहा, अच्छा बिजनेस नहीं हो रहा, ग्राहक नहीं आ रहे, ग्राहक नहीं आ रहे, इस तरह से आप बोलते हैं। तो वो नहीं आते, वो तो मुझे पता है, लेकिन ज्यादा गाना गाने की जरूरत नहीं है, आप अपने मन में रखिए उसे। ठीक है, और दूसरी बात, जब भी ऐसी कोई बातें आपके अंदर आती है तो उसे 2 बार कैंसिल कैंसिल बोल दीजिए, नेगेटिव बातें। क्योंकि आप बोलेंगे ना जॉब नहीं मिल रही, जॉब नहीं मिल रही, जॉब नहीं मिल रही, बार बार यही गाना गाते रहेंगे, तो ईश्वर बोलेंगे, क्योंकि आपका शब्द ब्रह्मांड में चला जाएगा और वो मैनिफेस्ट हो जाएगा, वो अट्रैक्ट होके आपके पास आ जाएगा, क्योंकि ईश्वर हर एक शब्द पे तथास्तु बोल देते हैं। तो नेगेटिव भी पूरा होता है और पॉजिटिव, नेगेटिव तो बहुत जल्दी पूरा होता है, पॉजिटिव बाद में पूरा होता है, क्योंकि पॉजिटिव के लिए ज्यादा एफर्ट्स डालने पड़ते हैं ना। नेगेटिव फटाक से बोल देता है इंसान, जल्दी से बोल देता है और मस्त हो जाता है, फिर वो मैनिफेस्ट हो जाता है। तो आपको आपको अवेयर रहना है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या बोलता है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो पॉजिटिव सोच, नेगेटिव सोच और जो भी आप सोचते, जो भी बोलते वो ऊपर चला जाता है और वही अट्रैक्ट होके आपके पास आता है। लाइक अट्रैक्ट लाइक। ठीक है, तो यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। अगर किसी को लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं पता था अब तक, तो यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। और जिसको भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीखना है तो वहां पे द सीक्रेट रॉन्डा बर्न की बुक है, उसको पढ़ सकते हैं, कि उसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन उन्होंने बहुत विस्तार से बताया है। उसके अलावा एक डॉक्यूमेंट्री उन्होंने यूट्यूब पे बना के रखी है 1.5 घंटे की, द सीक्रेट, आप उसको रहस्य बोल सकते हैं। ठीक है, रहस्य हिंदी में है, द सीक्रेट है वो मूवी, हिंदी में है, आप डालेंगे इंग्लिश में भी है, द सीक्रेट मूवी बोलेंगे तो वहां पे आ जाएगा यूट्यूब पे, वो आप देख सकते हैं। और वहां पे शुरू होता है कि आपकी जर्नी की लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप किस तरह से सीख सकते हैं। तो धन्यवाद से आपका शब्द शुरू होता है। आप जब ईश्वर आपके पास कम भी है, थोड़ा भी है, नहीं भी है, जब आप धन्यवाद देना शुरू करेंगे, क्योंकि ईश्वर क्या होता है कि ना, जब आपके पास होता है तो आप धन्यवाद नहीं देते, धन्यवाद नहीं देते तो फिर आपके जीवन में जो भी चीज होती है वो भी चली जाती है। लेकिन आप थोड़ा भी होता है ईश्वर को धन्यवाद देते, तो ईश्वर आपको और देते, और बरकतें देते आपके जीवन में। लेकिन जो नाशुक्र होते हैं, ईश्वर जो भी उनके पास होता है वो भी ले लेते हैं। तो इसलिए धन्यवाद बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें आपको बहुत अच्छे से समझाया है कि कैसे आपको अपने जीवन को जीना है और कैसे धन्यवाद से आप अपने जीवन को बहुत ही अच्छा बना सकते हैं, अपना जीवन को लग्जरी कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका इंतजार फिनिश हो जाएगा, बिल्कुल चिंता मत करिए और आपके जीवन में विक्ट्री आएगी। बस अपने काम पे मेहनत करिए बहुत ज्यादा, और जब मेहनत करेंगे और अच्छा बोलेंगे, नेगेटिव बोलना बंद करिए। कोई भी नेगेटिव विचार आता है या मुंह से बोलने का मन करे तो फिर प्लीज उसे कैंसिल कैंसिल बोल दीजिए 2 बार, तो वो चीजें आपके लिए वहीं पे कैंसिल हो जाएगी। लेकिन अगर आपका पॉजिटिव बोलने का मन करता है तो बोलिए कि थैंक यू गॉड, मुझे जॉब मिल गया है। इस तरह से प्रेजेंट टेंस में बोल सकते हैं, मुझे जॉब मिल जाएगा, ईश्वर मुझे जॉब दिला देंगे, जॉब मेरी तरफ आ रहा है। इस तरह से जो अच्छा बोलना है वो बोलिए, प्रेजेंट टेंस में बोलिए कि मेरे तरफ जॉब आ रहा है या आ गया है, इस तरह से बोल सकते हैं, है ना। और मेरे मेरे जीवन में अच्छी चीजें आ रही है, इस तरह से आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो जो भी अच्छा बोलेंगे अपने जीवन में, मेरे जीवन में प्यार आ रहा है, मेरे जीवन में वो आ रहा है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में क्या होता है कि आप कोई भी चीज को आ रहा है करके बोलते हैं तो आप उसे ना फ्यूचर में डाल देते हैं। तो फ्यूचर में तो 10 साल बाद, 20 साल बाद, 5 साल बाद, कितने साल बाद आएगा हमें नहीं पता। लेकिन आप प्रेजेंट टेंस में कोई चीज को बोलते हैं, हो गया है, मतलब हो गया है मेरे जीवन में, अभी हो गया है, तो वो दिखाई तो आपको नहीं देगा, लेकिन जैसे ही आप ग्रेटिट्यूड पे करोगे, थैंक यू गॉड मेरे जीवन में मेरी जॉब लग गई है, थैंक यू गॉड मेरे जीवन में लाइफ पार्टनर आ गया, मेरे जीवन में प्यार आ गया, अगर इस तरह से आप बोलते हैं तो क्या होगा कि वो चीज बहुत जल्दी आ जाएगी। हो गया है क्योंकि हमने बोल दिया है, वो आपको दिख नहीं रहा, लेकिन यूनिवर्स ने वहां पे तथास्तु बोल दिया, ईश्वर ने तथास्तु बोल दिया। और ईश्वर ने तथास्तु बोल दिया तो जब आप चलते फिरते कहीं पे भी आप देखेंगे आपके जीवन में, जब आपका वहां पे ध्यान भी नहीं होगा, वो विश आपकी तरफ आ जाएगी। ठीक है, तो यही होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीख सकते हैं यूट्यूब पे जाके, बहुत ही
उससे अपनी विशेष को पूरा कर सकते हैं। और पॉजिटिव रहिए, नेगेटिव मत करिए, बहुत ही नेगेटिव भर भर के हैं जिंदगी में आपके, तो आगे बढ़िए अपने लाइफ में, ठीक है। सो रीडिंग कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। आई होप सो आपको रीडिंग मेरी पसंद आई हो, क्योंकि मैंने बहुत विस्तार से आपको ये समझाने की कोशिश की है कि अगर देखो आप पॉजिटिव वे में अपने जीवन को बोलते हो तो आपके जीवन में चीजें बेहतर होंगी। अगर आप नेगेटिव वे में बोलते हो तो चीजें बद से बदतर होगी। तो आपको अपनी जिंदगी बद से बदतर चाहिए, बेहतर चाहिए, या आप डिसाइड कर लीजिए, है ना। मैंने आपको यहाँ पे बहुत कुछ बताया है। और जिसको भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीखना है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से आप कुछ भी पा सकते हैं अपने जीवन में, पैसा, घर, गाड़ी, प्यार, एवरीथिंग जो चाहते हैं, ठीक है। तो आप देख लीजिए आपको क्या करना है, ठीक है। सो रीडिंग कैसी लगी जरूर रीडिंग को क्लेम कीजिए, ताकि आपकी तरफ, क्योंकि यहाँ पे मुझे आपके जीवन में ईश्वर आपको न्याय दे रहे, और जब ईश्वर न्याय देते तो आपके भाग खुल जाते हैं क्योंकि उनका अनुग्रह आशीर्वाद आपके साथ होता है, और वो आपके जीवन में जो आप चाहते हैं वो देते हैं। तो आप लकी हैं कि आपके जीवन में जस्टिस कार्ड आया है आपके रीडिंग में, और यहाँ पे लवर्स कार्ड आया, प्यार आ रहा है आपके जीवन में, और पैसा आ रहा है, दोनों ही चीजें आ रही है, ठीक है। तो परेशान नहीं होना, खुश होना है। तो ये अगस्त मंथ बहुत ही खुशनुमा बनेगा आपके लिए, खुश रहिए, रीडिंग को जरूर क्लेम कीजिए। कोई परेशानी है आपके जीवन में तो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। और जैसे मैं ये बोलूंगी कि मैंने कुछ फ्री रीडिंग का भी निकाला है, मैंने वीडियोस भी डाली, आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। लॉन्ग वाली वीडियो में मैंने फ्री रीडिंग का डाला है, 2 क्वेश्चन फ्री रीडिंग, और पेड रीडिंग भी मैं करती हूँ। तो जो फ्री रीडिंग करते हैं उसे आप जाके चेक कर सकते हैं कि मैं कैसे देती हूँ, ठीक है। तो मैंने फ्री रीडिंग के लिए निकाला है, और ये उन्हीं लोगों के लिए, ये यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो लोग जॉब कर रहे हैं, जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, जो लोग अच्छा कमा रहे, मैं उनके लिए ये रीडिंग नहीं दे रही हूँ। ये मैं सिर्फ उन लोगों के लिए दे रही हूँ जो अफोर्ड नहीं कर सकते, जैसे कि स्टूडेंट हो गए, स्टूडेंट के पास पैसा नहीं होता। जैसे कि कुछ लोग हो गए जो बहुत परेशान है अपने जीवन में, और वो कुछ लड़कियां हैं जो हाउसवाइफ है, लेकिन उनको इतने पैसे नहीं मिलते, लेकिन उनको रीडिंग करवानी है। कुछ ऐसे लोग जिनके जीवन में बहुत ही कंगाली छाई हुई है, या कुछ भी बोल सकती हूँ मैं, जो भी बोल सकते हैं आप, है ना। तो इस तरह से मैं बोल रही कि बेसिकली आप अफोर्ड नहीं कर सकते, और आपको पैसों की बहुत किल्लत है या परेशानी है, वो ही लोग वहां पे 2 क्वेश्चन लेंगे। किस तरह से लेंगे मैंने पूरे विस्तार से रीडिंग में बताया है, आप वहां पे जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो वो मेरे यूट्यूब चैनल पे ही आपको मिलेगी, लॉन्ग वाली वीडियो में आपको, आप देख लेना और फिर अपना क्वेश्चन डाल दीजिएगा, ठीक है। तो चलती हूँ मैं अभी के लिए इतना ही। अगर मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो पर्सनल पेड रीडिंग, ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मिलेगा। वो जो रीडिंग मैं करूंगी यूट्यूब पे आपकी डालूंगी, लेकिन जो पर्सनल रीडिंग पेड रीडिंग लोगे वो मेरे साथ आपकी कॉल पे होगी, ठीक है। वो आप और मैं सिर्फ बात करेंगे, वहां कोई नहीं होगा। यूट्यूब पे डालूंगी तो वो सब लोग देखेंगे, ठीक है। तो ऐसे नहीं कि वो वीडियो बना के डालूंगी फ्री रीडिंग जो करूंगी। तो आप देख लीजिए, अपनी पर्सनल रीडिंग आपको पेड वाली बुक करनी है, कैसे बुक करनी है आप मुझे बताइएगा, ठीक है। और कहीं पे भी ज्यादा फंस रहे हैं तो और भी मेरे पास बहुत ही प्यारी प्यारी रेमेडीज है, जिसको करके आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, और आपका जो भी रुका हुआ काम है वो बन जाएगा। तो जो भी शादी नहीं हो रही, शादी रुक रही है, आप अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ दे के आप अपनी बनवा सकते हैं कि मतलब मैच बनवा सकते हैं, या फिर पार्टनर कब आएगा शादी के लिए ये बनवा सकते हैं, या आपका करियर कब तक ठीक हो जाएगा, सब कुछ पूछ सकते हैं। और ज्यादा बाधाएं मुझे दिखी, क्योंकि मुझे यहाँ पे डेविल कार्ड दिख रहा है, तो कुछ लोगों के जीवन में बहुत बाधाएं हैं, वो लोग अपनी पर्सनल रीडिंग पेड वाली जरूर बुक करें। और पेड के भी मैंने उतने एकदम नॉमिनल रेट रखे, बहुत ज्यादा चार्जेस नहीं है कि आपको 10 बार सोचना पड़े कि मैं करवाऊं कि नहीं करवाऊं, ठीक है। तो आप करवा सकते हैं इजीली, ठीक है, अफोर्ड कर सकते हैं आराम से। तो चलती हूँ मैं अभी के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, चैनल को सब्सक्राइब करके आप भी सोल फैमिली का हिस्सा बन जाइए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वाली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।